हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर के। आज की ये रीडिंग करने वाली हूँ जो लोग आपसे जेलस फील करते हैं, उनकी लाइफ में करंटली क्या चल रहा है। रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव है, जब भी आपको मिलती है आपसे रेजोनेट हो सकती है। कीप एन ओपन माइंड, आप रीडिंग को देखिए। ज़रूरी नहीं है कि सारी बातें आपसे रेजोनेट हो, जितना रेजोनेट होता है उतना रखिए, बाकी जाने दीजिए औरों के लिए। एंजल प्लीज़ बताइए क्या एनर्जी है जो लोग मेरे व्यूअर्स से जेलस फील करते हैं, उनकी लाइफ में करंटली क्या चल रहा है। अगर आप पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो नंबर आपके सामने है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे एंड अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। द फर्स्ट कार्ड इज मून, द नेक्स्ट कार्ड इज पेज ऑफ पेंटिकल्स, द नेक्स्ट कार्ड इज 9 of swords, the next card is king of wand, the next card is ace of pentacle। और क्या चल रहा है एंजल प्लीज बताइए। डेथ, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, सन, सेवन ऑफ वॉन्ड, फाइव ऑफ कप्स। राशियाँ यहाँ पे है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, स्कॉर्पियो। ये राशियाँ हैं यहाँ पे। और नंबर आपके लिए स्पेसिफिक हो सकते हैं 18, 13, 7, 9, 19, 7, 5। पहली एनर्जी यहाँ पे जो द मून कार्ड एंड डेथ एंड रिवर्थ की एनर्जी है, ये कार्ड्स यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक तो ना इन लोगों की लाइफ में कोई थर्ड सिचुएशन, थर्ड पार्टी, थर्ड पर्सन हो सकता है जिसको शायद ये छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आपसे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी एनर्जी ये है कि जो भी थर्ड पर्सन है या थर्ड पार्टी है या थर्ड सिचुएशन है इनकी लाइफ में, वहाँ पर एंडिंग्स हो रही हैं। ठीक है, क्योंकि डेथ कार्ड यहाँ पे एंडिंग्स की बात करता है। तीसरी एनर्जी यहाँ पे ये है कि ये लोग ना आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं जब भी ये इस बारे में सोचते हैं। ये बहुत ज़्यादा एक लो एनर्जी में चले जाते हैं एंड डेथ कार्ड इनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन फेज चल रहा है। लेट्स क्लैरिफाई क्या बता रहे हैं ये कार्ड्स। द मून कार्ड यहाँ पे क्यों है एंजल? फिर से सफल करती है, दो कार्ड्स निकले। किंग ऑफ कप्स, टू ऑफ सोर्ड्स। ओके, डेथ कार्ड यहाँ पे क्यों है? हायरोफेंट एंड लवर्स। देखिए यहाँ पे जो एनर्जी है वो मैं बता रही हूँ आपको कि या तो ये हो सकता है कि ये बहुत ज़्यादा डाउनफॉल में जा रहे हैं, इनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन फेस चल रहा है। इस टाइम पर ये आपको याद कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं। एक जो हिडन फीलिंग्स, जो हिडन डिज़ायर है उसको ये सप्रेस करके बैठे हैं। दूसरी एनर्जी यहाँ पे ये है कि अगर इन्होंने अपनी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन या थर्ड पार्टी रखी है तो हो सकता है कि इन्होंने उसके साथ में मैरिज या एंगेजमेंट कर ली है और वो बात ना आपसे छुपाई जा रही है और इनको डर है कि कहीं ये बात आपके सामने ना आ जाए। इस बात का इनको डर है। अब ये वाला जो सेकंड मैसेज है ये कुछ ही लोगों के लिए होगा, सबके लिए नहीं होगा। बट यहाँ पे एक एनर्जी आ रही है कि इन्होंने थर्ड पर्सन के साथ में मैरिज या एंगेजमेंट कर ली है और जिस बात का इनको डर है। तीसरी एनर्जी यहाँ पे ये है
कि इनको इनकी लाइफ में, इनके काम, करियर में, इनके बिजनेस में बहुत ज़्यादा डाउनफॉल देखने को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से ये परेशान हो रहे हैं। अब जिससे जो भी रेजोनेट होता है वो अपने तरीके से लीजिए, बट यहाँ पे 3 मैसेज आ रहे हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ कप्स। Seven of Pentacles, 2 of Cups and 2 of Swords। ये दोनों ही कार्ड यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि इन्होंने जो डिसीज़न ले लिया है उस पर इनको अब ऐसा लगता है कि शायद इन्होंने गलत डिसीज़न ले लिया, शायद इन्होंने किसी गलत पर्सन को चूज़ कर लिया, शायद इन्होंने एक गलत जगह पे इन्वेस्टमेंट कर दी है जो कि इनको नहीं करना चाहिए था। अगर ये इन्होंने अपनी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन या थर्ड पार्टी रखी है तो हो सकता है कोई फिजिकल अट्रैक्शन या फिर कोई डिज़ायर के चलते इन्होंने ये डिसीज़न ले तो लिया है, बट अब इनको उस चीज़ में ऐसा लग रहा है कि शायद इन्होंने सही नहीं किया, जिसकी वजह से ये क्रॉस रोड पे है, इनका माइंड फ्लक्चुएट हो रहा है एंड ओवर थिंकिंग बढ़ रही है। अब ये इस सिचुएशन पे पहुंच गए हैं जहाँ पर ये जगल कर रहे हैं, ना ये आपके रहे ना ये थर्ड पर्सन के रहे। 9 ऑफ सोर्ड्स स्ट्रेस है, एंजाइटी है, परेशान है। ये आज जहाँ भी हैं, जिस सिचुएशन में भी है वहाँ पर ये परेशान है। लेट्स क्लैरिफाई 9 ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस, 3 ऑफ वॉन्ड, द सन, चैरियट, है ना। जस्टिस क्या बोल रहे हैं? जस्टिस कार्ड यहाँ पे यही बता रहा है कि इन्होंने जो डिसीजन लिया है पास्ट में, इन्होंने पास्ट में आपके साथ में जो कुछ भी किया है, इनको लगता है कि इनको उस चीज़ का कर्मा मिलेगा, और इन्होंने जो गलत डिसीजन ले लिया है उसकी वजह से ये बहुत परेशान हो रहे हैं। इनको अब रियलाइज़ हो रहा है कि काश ये ऐसा नहीं करते। दूसरा सन कार्ड यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड के साथ में, ये चाहते तो है कि इस सिचुएशन से मूव ऑन हो जाए। जो भी थर्ड पर्सन है, जो भी थर्ड पार्टी है, जो भी इन्होंने आपके साथ में किया है, उस सिचुएशन से ये मूव ऑन जरूर से होना चाहते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड एंड 7 ऑफ वॉन्ड, दोनों ही कार्ड यहाँ पे बता रहे हैं कि अपनी एनर्जी में आ रहे हैं या अपनी स्ट्रेंथ में आ रहे हैं, थोड़ा सा डिटैच रहने की कोशिश कर रहे हैं। लेट्स क्लैरिफाई किंग ऑफ वॉन्ड, यस, चैरियट, पेज ऑफ वॉन्ड। नई शुरुआत करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। 7 ऑफ वॉन्ड, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी जिम्मेदारियां निभा ली हैं। इनको ऐसा लगता है इन्होंने गलत इंसान पर, गलत सिचुएशन पर इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर दिया है कि ये खुद ही ओवरबर्डन में चले गए हैं। ये जिम्मेदारियां निभाते निभाते थक गए हैं एंड इस सिचुएशन में ये कहीं ना कहीं स्टक हो गए। अब ये कोई सिचुएशन हो सकती है, कोई थर्ड पर्सन या थर्ड पार्टी हो सकती है जिस पर ये इन्वेस्ट कर करके ये थक चुके हैं और ये पूरी तरह से स्टक हो गए। नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा इनके ऊपर क्रिएट हो रही है। एस ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वॉन्ड एंड डेथ। एंडिंग्स के बाद में एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। 5 ऑफ कप्स, पास्ट को ख़त्म करना चाहता है ये चाहते हैं कि जो भी पास्ट, देखो मून कार्ड से स्टार्ट हुआ था एंड लास्ट में भी मून कार्ड आ रहा है। सो एक चीज़ मैं आपको और भी बताना चाहूँगी कि आप में से कुछ लोगों की लाइफ में ना एक कार्मिक साइकिल चल रहा है जो कि यहाँ पे एंड हो सकता है विद इन 28 डेज। सो ये जो कार्मिक साइकिल है वो एंड होने वाला है। एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज से निकल करके आप लोग एक न्यू बिगनिंग में जाने वाले हैं। आपके पास्ट में जो कुछ भी हुआ है वो सारी पास्ट की एनर्जी अब एंड होने वाली है। 5 ऑफ कप्स, पास्ट की जितने भी ग्रजेस, पास्ट की जितनी ही बातें, वो सारी कुछ लेट गो करना चाहते हैं। और इनको ये ज़रूर से इनके मन में आता है कि अगर ये आपको कांटेक्ट करते हैं, अगर ये आपके पास में आते हैं, तो इनको वो जो एक पास्ट रहा है ना आप लोगों के बीच में, उसको लेकर के बहुत ज़्यादा इनको डर है कि क्या आप मानेंगे, क्या आप इनके साथ में रीस्टार्ट करेंगे, क्या आप एंड कर देंगे। सो एक जगलिंग वाली सिचुएशन बहुत ज़्यादा चल रही है जिसकी वजह से इनको डर भी लगा हुआ है। 5 कार्ड्स और लेती हूँ और देखती हूँ और क्या एनर्जी। एंजल प्लीज़ बताइए।
चैरियट, स्टार, व्हील ऑफ फॉर्चून, नाइट ऑफ कप्स, लवर्स, हैंग्ड मैन। चैरियट कार्ड भी यहाँ पे मूव ऑन करने की एनर्जी है। चैरियट कार्ड भी बताता है कि एक सिचुएशन से निकल करके दूसरी सिचुएशन में जाना। लेट्स क्लैरिफाई। 10 ऑफ सोर्ड्स, मैंने कहा था ना, यहाँ पे एंडिंग्स करने के बाद में एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं। ये लेट गो तो नहीं करना चाहते, आपको लेट गो नहीं करना चाहते, बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि इन्होंने पास्ट में जो कुछ भी कर दिया ना, उसको लेकर के इनको एक डर सता रहा है। स्टार, 4 ऑफ पेंटिकल्स, मजिशियन, है ना। जो भी सिचुएशन है, या इनका ईगो भी हो सकता है, इनकी फैमिली भी हो सकती है जो आप लोगों के लिए थर्ड पार्टी है, इनकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन भी हो सकता है। जिसकी वजह से भी आप लोगों के बीच में दूरियां आई हैं ना, ये मैनिफेस्ट करते हैं कि उन चीज़ों से ये डिटैच हो जाए, और डिटैच हो रहे हैं धीरे धीरे करके। व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पे समय की बात करता है, टाइम तो ज़रूर से लगेगा। यस, एक कार्मिक साइकिल है आप लोगों के बीच में जो कि एंड हो रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द मून कार्ड, यहाँ पे दोनों ही कार्ड रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि एक कार्मिक साइकिल था आपकी लाइफ में जो कि अभी एंड होने वाला है। विद इन 20 डेज आपको, देखो यहाँ पे भी 20 डेज़ की एनर्जी है, यहाँ पे 28 डेज़ की एनर्जी है। विद इन 1 मंथ आपकी लाइफ में कोई न्यू स्टार्ट हो सकता है। नाइट ऑफ कप्स, ये आपको प्रपोज कर सकते हैं या आपकी तरफ आ सकते हैं विद इन 1 मंथ, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये आपके पास आ सकते हैं विद इन 3 वीक्स और 3 मंथ्स, मतलब एक जो स्टार्टिंग है वो 3 वीक्स से हो जाएगी, उसके बाद 3 मंथ तक आउटकम आपको मिल जाएगा। लवर्स कार्ड यहाँ पे क्यों है? लवर्स कार्ड के लिए लवर्स कार्ड ही आ रहा है एंड पेज ऑफ कप्स। आपके साथ का कनेक्शन, आपके साथ का बॉन्ड अब इनको रियलाइज़ हो रहा है, इनको पता है कि ये एक डिवाइन कनेक्शन है एंड ये इसमें एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, फिर से न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। दूसरा, यहाँ पर अगर कुछ लोग मैरिड हैं, क्योंकि मैरिज की एनर्जी आ रही है, हो सकता है कि आपसे ही मैरिड हों और इन्होंने अपनी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन आपसे हाइड करके रखा है और आपको पता चल गया है, ये भी हो सकता है। कुछ लोग जो यहाँ पे मैरिड हैं उनके लिए मैं बता दूँ कि ये इस रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं क्योंकि ये बच्चों को बहुत मिस कर रहे हैं, और ये बात यहाँ भी आई थी। 9 ऑफ सोर्ड्स एंड सन कार्ड के साथ में ये बात यहाँ भी आई थी कि अगर आपके बच्चे हैं तो ये बच्चों को बहुत मिस कर रहे हैं और बच्चों की वजह से इस रिश्ते में फिर से एक बॉन्ड क्रिएट करना चाहते हैं। अब देखते हैं आउटकम क्या होगा। एंजल प्लीज़ बताइए क्या आउटकम होगा। डेविल, 2 ऑफ वॉन्ड। हाँ, ये थर्ड पर्सन, पहली एनर्जी यहाँ पे यही है कि थर्ड पर्सन के साथ में एंडिंग होंगी, तभी यहाँ पे आपकी लाइफ में फुलफिलमेंट आएगी, ठीक है। डेविल कार्ड थर्ड पर्सन की एनर्जी को बताता है, 2 ऑफ वॉन्ड कोई अदर सिचुएशन को बताता है एंड 6 ऑफ सोर्ड्स मूव ऑन होने को बताता है। ये दूर जाना चाहते हैं, इनकी लाइफ में जो भी है नेगेटिव एनर्जी, थर्ड पार्टी, थर्ड पर्सन, थर्ड सिचुएशन जो भी है, ये उससे दूर जाना चाहते हैं और इसके बाद फिर आप लोगों के बीच में एक न्यू बिगनिंग होगी। अब देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। एंजल प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, इस ओवरऑल सिचुएशन में मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए। पेज ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स एंड देखो, पास्ट को पास्ट में रहने दो, पास्ट की बातें लेकर के मत आओ। एंड पेज ऑफ कप्स यहाँ पे ये बोल रहा है अनएक्सपेक्टेड आपकी लाइफ में प्यार आने वाला है, ठीक है। फिर से वो बॉन्ड क्रिएट होने वाला है, और जो लोग इस एनर्जी में नहीं रहना चाहते हैं उनकी लाइफ में मुझे दिख रहा है कि आपका कोई सोलमेट है जो आपकी लाइफ में आने वाला है
एंड आपके लाइफ में एक न्यू लव आने की एनर्जी है, कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है। सो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।